नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनस्पोकन रेल्म में। उस जगह जहां हम जिंदगी के उन अनकहे पहलुओं को समझते हैं जो आपके मन और सोच को गहराई से छूते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो शायद आप में से कई लोग रोज महसूस करते हैं, लेकिन अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं, यानी ओवरथिंकिंग। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका माइंड रुकता नहीं, थॉट्स बार बार दिमाग में घूमते रहते हैं, एक ही बात को लेकर आप खुद को उलझाते रहते हैं? इस प्रोसेस को ही हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें फंसकर हम ना तो अपनी प्रॉब्लम्स का सही सॉल्यूशन ढूंढ पाते हैं और ना ही आराम से अपने दिन या रात बिताने पाते हैं। ओवरथिंकिंग सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मेंटल फटीग है जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और कन्फ्यूजन को जन्म देता है। इससे हमारा मूड खराब होता है, फोकस खत्म होता है और कभी कभी तो ये डिप्रेशन की तरफ भी ले जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ओवरथिंकिंग क्यों होती है, इसका हमारे दिमाग और इमोशंस पर क्या असर पड़ता है, और सबसे अहम, कैसे हम इसे समझकर कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारा माइंड फिर से शांति और क्लैरिटी पा सके। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और इस मानसिक उलझन के पीछे की साइकोलॉजी को खोलते हैं। ओवर थिंकिंग यानी किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते जाना, बार बार, बिना रुके। ये वो मोमेंट होता है जब आपका दिमाग एक छोटी सी बात को पकड़कर उसे इतना एनालाइज करता है कि वो बात एक मैसिव मेंटल बर्डन बन जाती है। आप बार बार उसी थॉट को च्यू करते हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन करते हैं और हर बार आपकी एंग्जाइटी और बढ़ती जाती है। इसका सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और सोच लूँ तो मुझे बेटर सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि ओवरथिंकिंग कोई सोल्यूशन नहीं देता, ये सिर्फ कन्फ्यूजन को बड़ा बनाता है। ओवरथिंकिंग एक ऐसी साइकिल है जो आपकी एनर्जी को कंज्यूम करती है, लेकिन किसी डिसीजन तक नहीं पहुंचने देती। ये दो फॉर्म्स में आता है। एक, रूमिनेशन, जब हम पास्ट की किसी गलती, इंसल्ट या रिग्रेट को बार बार रिप्ले करते हैं, जैसे काश मैंने वो ना कहा होता या उस वक्त अगर मैं चुप रहता तो। दूसरा, चिंताजनक, जब हम भविष्य को लेकर ओवर एनालाइज करते हैं, अगर ये ना हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। इन दोनों पैटर्न्स का असर एक जैसा होता है, आपका प्रेजेंट बर्बाद हो जाता है। आप ना तो उस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं और ना ही कुछ नया शुरू करने की एनर्जी बचती है। साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारा ब्रेन एक ही न्यूरल पाथवेज को बार बार एक्टिवेट करता है, जिससे मेंटल एग्जॉस्शन होता है। और यही वजह है कि ओवरथिंकिंग से हम थक जाते हैं, लेकिन फिर भी सोचना बंद नहीं कर पाते। ओवरथिंकिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक मेंटल ट्रैप है और इसे पहचानना पहला स्टेप है इससे बाहर निकलने का। ओवरथिंकिंग कोई अचानक से पैदा होने वाली चीज़ नहीं है। इसके पीछे कुछ डीप रूटेड साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स होते हैं जो हमारे बचपन, पास्ट एक्सपीरियंसेस, इनसिक्योरिटीज़ और इवन हमारी अपब्रिंगिंग से जुड़े होते हैं। जब भी हमें कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन या अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी का सामना करना पड़ता है, हमारा माइंड नेचुरली उस पर कंट्रोल पाना चाहता है और यही से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। कंट्रोल की तलाश, इंसान का दिमाग नेचुरली कंट्रोल चाहता है। जब कोई सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो हमारा ब्रेन एक इनविजिबल सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। अगर ऐसा किया होता तो क्या होता, अगली बार ऐसा ना हो, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन कई बार ये कंट्रोल की तलाश ऑब्सेसिव बन जाती है। फियर ऑफ फेलियर या एम्बैरेसमेंट भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जब हम किसी काम में फेल होने से डरते हैं या किसी सिचुएशन में एम्बैरेस्ड होने का डर हमें सताता है, तो हमारा ब्रेन हर छोटी बड़ी पॉसिबिलिटी को एनालाइज करने लगता है ताकि हम फ्यूचर में उस फेलियर से बच सकें। पर सच ये है कि ये एक्सेसिव एनालिसिस हमारे अंदर डाउट और हेजिटेशन पैदा करता है। परफेक्शनिज्म यानी हर चीज़ को परफेक्ट करने की आदत भी ओवरथिंकिंग को फ्यूल देती है। परफेक्शनिस्ट लोग हर डिटेल को सोच सोच कर असेस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक छोटी सी गलती भी उनके लिए अनएक्सेप्टेबल है। नतीजा, डिसीजन पैरालिसिस, यानी हम कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते क्योंकि हर ऑप्शन में कोई ना कोई कमी दिखती है। लो सेल्फ एस्टीम यानी खुद पर भरोसे की कमी भी एक बड़ा कारण है।
जब हमें खुद पर विश्वास नहीं होता तो हम हर डिसीजन को ओवर एनालाइज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम गलत फैसला ले लेंगे। सोशल कंडीशनिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि सोचो, सोच कर चलो, बिना सोचे मत बोलो। लेकिन जब यही सोचना लिमिट से बाहर चला जाता है तो ये एक मानसिक जाल बन जाता है। ओवर थिंकिंग का साइकोलॉजी से गहरा रिश्ता है। ये सिर्फ सोचने की आदत नहीं, बल्कि एक इमोशनल और कॉग्निटिव लूप है जो हमें स्टक कर देता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें ये सोचने की आदत कहाँ से आई, किस वजह से हमारे दिमाग में बैठी और कैसे इसे तोड़ना है। ओवर थिंकिंग अक्सर एक हार्मलेस हैबिट लगती है। थोड़ा सोचने में क्या बुरा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये धीरे धीरे आपकी मानसिक स्वास्थ्य, निर्णय लेने और दैनिक जीवन को कितना ज़्यादा नुकसान कर रहा होता है? मेंटल एग्जॉस्शन सबसे पहला और सबसे साइलेंट साइड इफ़ेक्ट होता है। जब आप एक ही बात को बार बार सोचते हैं तो आपका ब्रेन थकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे दिमाग में कोई कांस्टेंट नॉइज़ चल रही हो जो बंद ही नहीं होती। इस मेंटल फैटिक की वजह से आप फ्रेश डिसीजंस नहीं ले पाते, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और मूड हमेशा लो बना रहता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, जब दिमाग शांत नहीं होता तो नींद कैसे आएगी? ओवर थिंकर्स को अक्सर रात में सोने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके दिमाग में एक के बाद एक थॉट्स चलते रहते हैं। क्या वो मुझसे नाराज़ था? मैंने ठीक से रिप्लाई दिया या नहीं? कल की मीटिंग में क्या कहूँगा? ये सब सोने नहीं देते। सेल्फ डाउट, ओवर थिंकिंग आपको खुद पर भरोसा करना सिखाने के बजाय हर डिसीजन पर डाउट करना सिखा देता है। आप हर चीज़ पर सेकंड गेस करने लगते हैं, खुद को क्रिटिसाइज करते हैं और धीरे धीरे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाती है। इमोशनल ड्रेनेज, जब आप बार बार किसी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो आपके इमोशंस उसी लूप में फंसे रहते हैं। सैडनेस, एंगर, गिल्ट, फियर, ये फीलिंग्स बार बार ट्रिगर होती हैं और आपको इमोशनली वीक कर देती हैं। कई बार तो सिंपल सी बात का ओवर एनालिसिस डिप्रेशन या एंग्जाइटी तक ले जाता है। रिलेशनशिप्स पर असर, ओवर थिंकिंग न सिर्फ आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी इम्पैक्ट करता है। आप दूसरों की बातों को ज़्यादा सोचने लगते हैं, उनके इंटेंशंस पर डाउट करते हैं और कई बार बेवजह आर्ग्यूमेंट्स या डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। तो अगली बार जब आप खुद को एक ही थॉट में डूबा हुआ पाएं तो याद रखिए, ओवर थिंकिंग कोई हार्मलेस आदत नहीं है, ये आपकी लाइफ की क्वालिटी को साइलेंटली खत्म कर रही है। ये सवाल बहुत लोग खुद से पूछते हैं, क्या मैं कभी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल पाऊंगा? और इसका सीधा सा जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए अवेयरनेस, प्रैक्टिस और पेशेंस की ज़रूरत होती है। ओवर थिंकिंग कोई स्विच नहीं है जिसे एक पल में ऑफ किया जा सके, लेकिन ये एक पैटर्न है जिसे धीरे धीरे ब्रेक किया जा सकता है। 1. अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। जैसे ही आप खुद को किसी थॉट लूप में फंसा पाएं जहां आप बार बार एक ही बात सोच रहे हैं, वहां पॉज लीजिए और खुद से पूछिए, क्या ये सोच मुझे कोई सोल्यूशन दे रही है या सिर्फ मुझे ड्रेन कर रही है? अवेयरनेस के बिना आप कभी भी पैटर्न नहीं तोड़ पाएंगे। 2. जर्नलिंग, सोच को कागज पर निकालो। जब आपके दिमाग में बहुत सी बातें एक साथ घूम रही हों तो उन्हें कागज पर उतार दीजिए। जर्नलिंग से आप अपने थॉट्स को क्लियर कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी सोच रैशनल है और कौन सी सिर्फ इमेजिनेशन है। 3. माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप अपनी ब्रेथ या बॉडी सेंसेशंस पर ध्यान देते हैं तो आपका माइंड धीरे धीरे प्रेजेंट में लौटना शुरू करता है। मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है जो ओवर थिंकिंग को कम करने में बहुत मदद करता है। 4. एक्शन लेना शुरू करो। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। जब आप कोई डिसीजन लेने से डर रहे हों तो छोटे छोटे स्टेप्स लेकर शुरुआत करें। एक बार आप मूवमेंट में आ गए तो माइंड नेचुरली ओवर थिंकिंग से हटकर एक्शन मोड में शिफ्ट होने लगता है। 5. सेट बाउंड्रीज फॉर थिंकिंग। अपने दिमाग को परमिशन मत दीजिए कि वो हर वक्त सोचता रहे। आप खुद से कह सकते हैं, मैं इस टॉपिक के बारे में सिर्फ 10 मिनट सोचूंगा, उसके बाद नहीं।
टाइम बाउंड थिंकिंग सरप्राइजिंगली इफेक्टिव होती है। 6. प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर ज़रूरत हो, अगर ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से मिलना गलत नहीं है। कभी कभी एक्सपर्ट गाइडेंस आपको वो क्लैरिटी दे देती है जो आप खुद नहीं ढूंढ पाते। याद रखिए, ओवर थिंकिंग कोई परमानेंट कर्स नहीं है। ये एक सोचने का तरीका है जिसे बदला जा सकता है अगर आप रेडी हो। सोचना एक ताकत है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना एक जाल है। ओवर थिंकिंग आपकी क्रिएटिविटी, पीस और कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे खा जाता है। हमने समझा कि ये क्यों होता है, इसका दिमाग से क्या रिश्ता है, और ये हमारी लाइफ में कितनी सटल लेकिन डेंजरस तरीके से एंट्री कर जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, ओवर थिंकिंग कोई कर्स नहीं है, ये एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। बस आपको उसे पहचानना, समझना और कॉन्शियसली एक्ट करना सीखना होगा। जिंदगी के हर जवाब सोच में नहीं छुपे होते। कई बार जवाब खामोशी में होते हैं, जब आप सोचना छोड़कर महसूस करना शुरू करते हैं। अगर आपका दिमाग भी थक गया है, तो अब उसे थोड़ी राहत दो। हर सवाल का जवाब सोच में नहीं होता। कभी कभी चुप रहने से क्लैरिटी मिलती है। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की जर्नी आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हर बार जब दिमाग दौड़ने लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे बस उलझा रही है? अगर ये वीडियो आपके दिल या दिमाग के किसी कोने को छू गया हो, तो इसे अकेले मत रखना। किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जो रातों को जागकर अपने ही थॉट से लड़ता है। और अगर आप चाहते हो कि जिंदगी के ऐसे ही अनकहे पहलुओं पर हम और गहराई से बात करें, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ बातें कहने से नहीं, समझने से जुड़ती हैं। अनस्पोकन रेल्म